हेलो दोस्तों, हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में एक प्रॉपर्टी लेते हैं और इसका प्रूफ करेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी आर्डर की हो, उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमने लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी किसी भी आर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लिया। ठीक है, अब इसको दिखाना है, ए को दिखाना है कि ये दो टर्म्स में आता है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसलिए हम ए को दो टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो हमने ए को हाफ ए प्लस हाफ ए लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमको दो टर्म चाहिए, एक सिमेट्रिक का एक स्क्यू सिमेट्रिक का। तो इसको हमने दो टर्म में ब्रेक किया। ए को हाफ ए प्लस हाफ ए तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इक्वल टू हाफ ए प्लस ए बाई टू प्लस 1/2 ए माइनस ए बाई टू, मतलब ए डैश बाई टू प्लस का और ए डैश बाई टू माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने ऐड कर दिया, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिया, ए डैश बाई टू यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये पहला वाला टर्म, अब हमने इसको p मान लिया और दूसरे को q मान लिया। हम लोग पहले टर्म को p मान लिया, दूसरे टर्म को q। तो अगर ये p और q, जहाँ p की वैल्यू क्या हो गई, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश और q की वैल्यू 1/2 a माइनस ए डैश हो गई। तो a इज इक्वल टू p प्लस q आ गया। अब अगर p हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए और Q स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, तो A इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए हम लोग उसका डैश निकलते हैं। अगर A डैश इक्वल टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि अगर A डैश इक्वल टू A है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, और ए डैश इक्वल टू अगर माइनस ए आ जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, डेफिनेशन। तो हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो पी का डैश ले लेते हैं। तो पी डैश इक्वल टू पी की वैल्यू रख लीजिए, ये पी की वैल्यू है, उसका डैश निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होंगी, डैश की ये प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, लैम्डा ए डैश इक्वल टू लैम्डा इंटू ए डैश, और ये हो जाता है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए होता है, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं डैश की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले लेक्चर में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें लैम्डा इंटू ए, ये मैट्रिक्स है, इसका हो जाएगा लैम्डा, बाहर आ गया, लैम्डा इंटू इसका डैश हो जाएगा। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश हो गया, इसका डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस लैम्डा ए का डैश है तो लैम्डा इंटू ए डैश हो गया। फिर दिस इक्वल टू 1/2, अब a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो इसका हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और ए डैश का डैश ए होता है। प्रॉपर्टी आपने देखा है कि ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो ए हो गया, दिस इक्वल टू 1/2 ए डैश प्लस ए, और इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लीजिए। मैट्रिक्स में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होल्ड होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हमने ए को पहले लिख लिया, ए डैश को बाद में, तो पी डैश इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, और यही पी था, पी यही हम लोग मानेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये पी है, तो पी डैश इक्वल टू पी आ गया। इसका मतलब पी कैसी मैट्रिक्स हो गई, पी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर पी डैश इक्वल टू पी है तो पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके क्यू को चेक करते हैं, तो क्यू का डैश ले लो, जिसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो उसका डैश ले लो। अगर क्यू डैश क्यू के बराबर तो सिमेट्रिक, क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका डैश ले लीजिए। क्यू की वैल्यू क्या थी, 1/2 ए माइनस ए डैश, ये देखिए क्यू की वैल्यू 1/2 ए माइनस ए डैश थी। तो यहाँ पर आपने क्यू की वैल्यू रख लिया 1/2 ए माइनस ए डैश, उसका डैश निकाल लिया। प्रॉपर्टी लैम्डा इंटू ए का डैश इक्वल टू लैम्डा इंटू ए डैश, तो 1/2 एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा इंटू इसका डैश हो गया ए माइनस ए डैश का डैश। फिर दिस इक्वल टू ए माइनस बी का डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस, तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश फिर क्या हो गया ए डैश का डैश ए हो गया,
और ये आपका ए डैश है ही। तो अब इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए। तो माइनस ए पहले लिख लिया, ए डैश बाद में। अब इनमें माइनस कामन ले लो, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस कामन ले लिया, 1/2 तो है ही है, ए माइनस ए डैश हो गया। तो -1/2 ए माइनस ए डैश किसके बराबर है? माइनस तो है, माइनस को छोड़ दो तो बाकी क्वांटिटी क्यू के बराबर हो गई, क्यू के बराबर। ठीक है, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। अब बताइए क्यू कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? क्यू हमारी सेमेट्रिक मैट्रिक्स हो स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, तो क्यू इज स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ए इज इक्वल टू क्या माना था आपने? पी, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, है ना। ए की वैल्यू क्या थी? ए इज इक्वल टू हमने चेंज करके लिखे थे पी प्लस क्यू। तो पी कैसी मैट्रिक है? सेमेट्रिक, और क्यू स्क्यू सेमेट्रिक। तो ए इज इक्वल टू आ गया सेमेट्रिक प्लस स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिसेस। तो वही हमने लास्ट में यहाँ लिख लिया कि ए इज सेमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स, पी प्लस क्यू, पी सेमेट्रिक और क्यू स्क्यू सेमेट्रिक। लेकिन एक चीज़ और शो करना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है ना, इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो यूनिकनेस हम लोग शो करते हैं। देखिए यूनिकनेस के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि लेट एक्स वाई, ये जो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माने थे ना, हम लोग अब पी और क्यू के अलावा दूसरा कुछ मान लेते हैं। हमने एक्स और वाई मान लिया, तो x कैसी मैट्रिक्स होगी? सेमेट्रिक, और y स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही यहाँ पर लिख दिया कि लेट x एंड y बी द सेमेट्रिक एंड स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट। इस तरीके से मान लिया कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया, है ना। पहले आपने क्या था? ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा था, हमने इसको p और q के अलावा x और y मान लिया। अब अगर x की वैल्यू p निकाल देते हैं, y की वैल्यू q निकाल देते हैं, तो इसका मतलब वो यूनिक हो जाएगा कि हमने पी क्यू के अलावा माना लेकिन फिर वापस से वही आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, है ना। ये हमने x और y, x कैसी मैट्रिक्स माना है? सेमेट्रिक, और y स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स माना है। वो इस तरीके से कि a इज इक्वल टू सम ऑफ सेमेट्रिक प्लस स्क्यू सेमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2 हो गई। अब x कैसी मैट्रिक्स है? सेमेट्रिक, तो x डैश इक्वल टू क्या होगा? x, ये डैश है, x डैश इक्वल टू x। y कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स, तो y डैश इक्वल टू माइनस वाई होगा। अब इसका डैश ले लो, इसका डैश, तो दोनों साइड डैश ले लो, तो ए डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई का डैश। अब प्रॉपर्टीज में लग गई, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, प्रॉपर्टी से ए डैश इक्वल टू एक्स डैश की वैल्यू एक्स है और वाई डैश की वैल्यू माइनस वाई, तो ये माइनस वाई हो गई, इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, राइट साइड में 2x, इधर हो गया a प्लस ए डैश, तो x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश हो जाएगा, जो कि p के बराबर है। पीछे हम लोग इसको p माने थे, 1/2 a प्लस ए डैश को p माने थे। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 से 3 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा a माइनस ए डैश, तो y इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये q हो गया, है ना। इसको हम लोग शुरू में q माने थे, तो x इक्वल टू q आ गया, सॉरी y इज इक्वल टू q आ गया, x इक्वल टू p आ गया। यानी हम लोग x पी क्यू के अलावा एक्स वाई माना था, लेकिन x की वैल्यू p आ गई, y की वैल्यू q आ गई, x की वैल्यू p, y की वैल्यू q आ गई। इसका मतलब ये यूनिक है ना, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। ठीक है, दस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।